योग सूत्र के दूसरे अध्याय का मतलब साधन पाद का जो 15वां सूत्र है, जिसका व्यास भाष्य में हमने आधा तक किया था। और सूत्र जो है, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्त्य विरोधाच दुखमेव सर्वं विवेकिना। पॉइंट है कि आम लोगों के लिए जो सुख और दुख दोनों से मिला जुला है दुनिया, विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुखमय है। एवरीथिंग इज पेन। क्यों? तीन कारणों से। चार, परिणाम मतलब जो एट द एंड गोल भी दुखमय है। तापा जो मेहनत करते हैं उसको अचीव करने के लिए, वो प्रोसेस भी फुल ऑफ पेन है। और संस्कार, उससे जो सबकॉन्शियस मेमोरीज कल्टीवेट होते हैं, वो फिर हमारे फ्यूचर का सुख दुख अच्छे बुरे का भी कारण बन जाता है। और दु- गुणवृत्ति अविरोधाच, गुणों की जो वृत्तियां है, जो तीन गुण सत्व रज तम, जिनसे ये सब कुछ बना है और माइंड भी बना है, इन तीनों की जो नेचर है, प्रॉपर्टी है, वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं पर साथ रहते हैं। इसके कारण भी कोई भी सुख दुख से खाली नहीं, और कोई भी दुख सुख से खाली नहीं हो सकता। और ऐसे इन सब चीजों के कारण से विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख है। व्यास भाष्य की, इसको व्यास भाष्य में बहुत एलाबोरेटिव में डिस्कशन किया। अभी पिछले बार हमने दो कारणों की चर्चा की थी। परिणाम दुख, मतलब एट द एंड गोल जो है वो दुखमय होता है। परिणाम मतलब रिजल्ट। क्यों? बोले कोई भी काम ऐसा है नहीं, कोई सुख नहीं है जो बिना हिंसा किए हो किसी को चोट पहुंचाए, किसी के मन को कष्ट पहुंचाए, फिर है ना। इवन आपने डायरेक्टली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर आपके सुख में भी बहुत सारे लोग जलते हुए मिले। अच्छा, आपके पास कुछ हो नहीं ना, तो आपसे कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। तो उस मामले में तो आप आपको जो प्यासी पाप है वो नहीं मिला ना। ना आपसे कोई ईर्ष्या के कारण परेशानी होगा, जेलेसी के, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। जैसे ही आप उनके ऊपर उठ जाते हो, तो आप बहुत सारे लोगों की नजर में खटकने लग जाते हो, उनके दुखों के कारण बन जाते हो। खैर, ये तो एक चीज था। भोगते भोगते इंद्रियां ताकतवर हो जाती हैं, पर शरीर कमजोर होता जाता है, तो आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। शरीर कमजोर होता है, तो फिर एट द एंड में आप दुखी मिलते हैं, क्योंकि आप भोग नहीं पाते। ताप दुख के लिए बताया कि सुख को ढूंढते ढूंढते बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है, शरीर मन और वाणी से। बहुत लोगों को कष्ट भी देना होता है, लोग मतलब इंसान ने, प्राणियों को। और दुखों को दुख ना आए उसकी कोशिश करते करते भी बहुत कुछ करते हैं। तो हम खुद उसमें शरीर मन और बुद्धि को भी तपाते हैं, कष्ट देते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं। यही दो तरीके के दुखों का हमने पढ़ा। आज पढ़ेंगे संस्कार दुख कैसे हो। पर जो हमेशा वो जो बताता जा रहा है कि ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ योगी लोगों को, विवेकी लोगों को ऐसा लगता है दुखमय है, आम आदमी को ऐसा नहीं लगता। तो जो संस्कार दुख है वो कैसे होता है? का पुनः संस्कार दुखता सुखानुभवात सुख संस्कार आशय। ठीक है। किसको संस्कार दुख कहते हैं? संस्कार दुख मतलब ऐसा दुख जो आपके पास्ट कर्मों की जो सबकॉन्शियस मेमोरी या मेंटल इम्प्रिंट्स डेवलप हुए, उसके कारण से जो होते हैं। जैसे सुख को अनुभव करने के बाद सुख का संस्कार पैदा होता है, दुख को अनुभव करने के बाद दुख का संस्कार पैदा होता है। आपके लाइफ में सुख मिला या दुख मिला, तो वो सिर्फ बात बनी नहीं, उससे आपके मन में एक, आपके माइंड में वो कल्टीवेट होता है सुख दुख की जो इम्प्रिंट्स है। इसको अंग्रेजी में यहाँ लिखा है हैबिचुएशन, है ना, हो सकता है हैबिचुएशन भी कुछ हो। एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूयमाने सुख दुखे वा पुनः कर्माशय प्रचय। फिर आप उस जो कर्म संस्कार डेवलप हुआ, वासना, सबकॉन्शियस मेमोरी,
वो आपको फिर दोबारा उसी तरह के कर्म करने के लिए फोर्स करता है या ना करने के लिए फोर्स करता है। ये करने न करके न कर चक्कर में आप पाप पुण्य और सुख दुख के भावी बनते रहते हैं। एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूयमाने सुख दुखे वा पुनः कर्माशय प्रचय। फिर जब आपने कर्मों का फल भोगा, उससे सुख या दुख मिला, उस सुख दुख से फिर आपकी संस्कार मेमोरी डेवलप हुई, वो मेमोरी से फिर आप कर्म करने लगे, तो वो साइकिल एक विशियस साइकिल डेवलप हो जाता है। एवं इदम अनादि दुख स्रोतो विप्रसृत विप्रसृतम योगिनम एवं। इस तरह ये दुखों का एक एंडलेस फॉर्मूला चलता रहता है, किसके लिए? योगियों के लिए। प्रतिकूलात्मकात्वाद उद्वेजति। और क्योंकि ये उनके लिए प्रतिकूल है, नेगेटिव है उनके लिए, तो उनको एंजाइटी में डालता है। जब वो संसार में संसार की चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो एंजॉयमेंट के पीछे भी उनको जो दुख दिखता है, एंजॉयमेंट के समय भी जो दुख दिखता है, और उसका जो आगे जाकर सबकॉन्शियस मेमोरी होगा और उनके अगले लाइफ को इम्पैक्ट डालेगा, उससे वो डरे हुए या वो उद्विग्न होते हैं, एंक्शियस हो जाते हैं। क्यों होते हैं? हम तो नहीं होते हैं, आप तो नहीं होते हैं, पड़ोसी नहीं होता है, वो क्यों हो जाते हैं? तो आगे बता रहा है। अक्षि पात्र कल्पो ही विद्वान इति। जो विद्वान या ज्ञानी या योगी या विवेकी होते हैं, वो आंख की गोले की तरह होते हैं, आईबॉल की तरह होते हैं। यथा उर्ण तंतु अक्षि पात्रे न्यस्तः। जैसे कोई मकड़ी का धागा या कोई ऊन अगर उस आंख के गोले में और आई बॉल में लग जाए, स्पर्शे न इवन टच भी हो जाए, तो दुख यति, दर्द देता है। न च अन्येषु गात्रावयवेषु। पर बाकी गात्र कहते हैं शरीर, अवयव कहते हैं बॉडी पार्ट। किसी दूसरे बॉडी पार्ट में वही चीजें लगे तो चोट नहीं करता। तो क्या मेटाफोर है? हम सब शरीर के बाकी अंगों की तरह है, और योगी आंख के आई बॉल की तरह। जैसे एक पतली सी बाल भी आपके शरीर में कहीं भी लगे, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता। पर वही आंख की बाल पतली सी आपके आई बॉल में चला जाए, आप पेन में करहा उठते हो। बोले योगी की मन ऐसे ही होता है, आई बॉल की तरह। जो बाकी लोगों को दिखता नहीं है, फील नहीं होता, उनको वो ज्यादा फील होता है। इसी क्योंकि वो बड़े सेंसिटिव हो चुके होते हैं। एवं एतानि दुखानि अक्षिपात्र कल्पम योगिनमेव क्लिश्नाति न इतरम प्रतिपत्तारम। इसीलिए इस तरह ही ये जो दुख बताए गए, परिणाम दुख, पाप दुख और संस्कार दुख, ये योगियों को ही क्लिश्नांति, कष्ट देते हैं, क्योंकि वो आंख के गोले या आईबॉल की तरह होते हैं। न इतरम प्रतिपत्तारम। दूसरे भोगने वालों को वो दुख नहीं देता, वो कष्ट नहीं। इतरम तो स्वकर्मोपहृतम दुखम उपात्तम उपात्तम त्यजंतम त्यक्तम त्यक्तम उपादान मनादि वासना विचित्रया चित्रवृत्त्या समन्ततो अनुविद्धमिवा विद्यया हातव्य एवं अहंकार मकारानुपातिनं जातं जातं बाह्याध्यात्मिको भय निमित्त स्त्री पर्वाण स्थापा अनुप्लवंते। बड़ी लंबी चौड़ी सेंटेंस है, जिसकी सिंपल मीनिंग है, उसमें मत जाएं। बाकी लोगों को ऐसा है, वो होता है ना, मिर्च खाते हैं हम, ना जी, मिर्च खाया, वो हो जीभ जल गया, पानी पियो, दही पियो, जी बहुत तीखा हो गया। अगले दिन फिर खाते समय मिर्च नहीं है। फिर मिर्ची खाते, तीखा लगता है, फिर अगले दिन भी मिर्च मांग। प्रसव वेदना। जब महिलाएं संतान पैदा कर रही होती हैं, वो एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। तो कहते हैं दुनिया में अगर सबसे एक्सट्रीम पेनफुल कोई चीज है, वो है बच्चे को पैदा करते समय जो पेन होता है। और हर वो महिला जब बच्चे को पैदा कर रही होती है, उसके मन में ये विचार होता है, इसके बाद सवाल ही नहीं उठता और बच्चा नहीं पैदा कर। बच्चा पैदा हो जाता है,
उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चे को देख करके सारा भूल जाता है दर्द। फिर थोड़ी दिन, साल भी नहीं बीता तब इतना, कुछ दिनों कुछ हफ्तों महीनों के बाद सोचती है कि और एक प्लान करना है, सेकंड की प्लान करनी है। चलो एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये बच्चे होते हैं ना, अब इनको बोलो जी यहाँ हाथ नहीं लगाना है ना, यहाँ हाथ नहीं लगाना, और वो भाग भाग के जाएंगे, वो हाथ लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, उसको तोड़ेंगे। आपको तो कहा था ना हाथ नहीं लगाना। हाँ जी, हाथ नहीं लगाना। वो कहेंगे मम्मी इसमें हाथ नहीं लगाना होता, इसमें हाथ नहीं लगाना होता। वो खुद बोलेगी वो हाथ नहीं लगाना होता है, पर खुद जाकर लगाएगा, फिर जाकर तोड़ेगा। उसको पता है उसको लगाने पर डांट पड़ती है। और वो खुद सबको सुनाती है, देखो ये हाथ नहीं लगाना, ये खराब है, इसमें हाथ जल जाता है। तो सबको सुनाएगा पर खुद जाकर हाथ डालेगा। बात है कि इंसान जो भाष्य कहता है कि लोग दुख भोगते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं अब ये नहीं करना, फिर भूल जाते हैं, फिर करते हैं। त्यजंतम त्यक्तम, छोड़ते हैं, छोड़ दिया होते हैं, फिर कर बैठते हैं। फिर कहते हैं आगे नहीं करूंगा, फिर कर बैठते हैं। उपादानम अनादिवासन, और ग्रहण करते हैं, फिर लगता है अब दोबारा ग्रहण नहीं करूंगा, फिर दोबारा ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अनादि वासना विचित्रया चित्रितम मना, हजार हजार लाखों जन्मों से जो संस्कार पैदा हुआ है, संस्कार जो मन की, जो 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 मन के अंदर जो स्मृतियां जमी है, वासना, उन वासनाओं से चित्रित कलरफुल जो माइंड है, वो उनको इम्पेल करता है, मजबूर करता है उस चीज को बार बार करने के लिए। जैसे हर मिर्ची तीखा लगता है, मन करता है अब नहीं खाऊंगा, अगले बार फिर खाते हैं, है ना। तो इसी तरह बच्चा हर बार गलत करता है, फिर दोबारा करता है। इसी तरह इंसान भी दुख होता है, भूल जाता है, फिर सुख में बिजी होता है, फिर सेम चीज करता है। इंसान इसी तरह करता रहता है। और तदेवम अनादि दुख स्रोतसा व्यूहमानम आत्मानम भूतग्रामम च दृष्ट्वा योगी, और योगी इस तरह भूतग्राम, भूत कहते हैं प्राणी, ग्राम कहते हैं समूह, है ना, द ग्रुप ऑफ क्रिएचर, उनको, इन प्राणियों की समूह को देख करके क्या सुख दुख के जाल में फंसे रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये सुख या दुख है। और जिंदगी जन्म पर जन्म, मृत्यु पर मृत्यु से गुजरते रहते हैं, ये सब देख करके योगी सर्व दुख क्षय कारणम सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते। इन सब तरह के दुखों से छुटकारा पाने के लिए सम्यक दर्शन की शरण में जाता है। शरण समझते हैं, रिफ्यूज, है ना, आस्किंग फॉर द रिफ्यूज ऑफ सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन क्या होता है? राइट अंडरस्टैंडिंग। ये राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? जो जैसा है उसको आज, जिसी को आत्मज्ञान आप कहते हैं, तो आत्मज्ञान के शरण में जाते हैं। तो ये हुआ तो तीन तरह के, है ना, क्या क्या हो गया? परिणाम, ताप और संस्कार। एक तीसरा रह गया, जिसको कहते हैं आप गुणवृत्ति विरोधाच। गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना, गुणवृत्तियों के विरोध होने से भी सब कुछ दुखदाई होता है। गुणवृत्ति को ठीक से समझ लीजिए, फिर व्यास भाष्य ज्यादा मुश्किल नहीं करेगा। सत्व रज तम हमने पढ़ा, योग दर्शन में भी पढ़ा, और आजकल तो मेरे ख्याल से गीता में भी हमने इसी जो 14 चैप्टर में पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा। तो सत्व गुण की क्या नेचर है, रजोगुण की क्या नेचर है, तमोगुण की क्या नेचर है, कैसे वो फंक्शन करते हैं, और मन के अंदर जो रहते हैं तो कैसे फंक्शन करते हैं। जब सत्वगुण डोमिनेट करता है तो कैसे क्या होता है, रजोगुण होते हैं तो क्या, तमोगुण होने पर क्या। क्योंकि ये तीनों गुणों साथ रहते हैं, प्रोपोर्शनल चेंजेस होता है, अनुपातिक परिवर्तन होता रहता है। पर क्योंकि साथ रहते हैं, सत्वगुण बढ़ने से सुख मिलता है, पर रजोगुण तमोगुण भी साथ रहते हैं, मतलब दुख भी इनकलकेटेड है, उसके अंदर जुड़ा हुआ है, और मोह भी जुड़ा हुआ है। जो दुख है उसके अंदर भी सुख है, उसके अंदर भी मोह है।
मोह में भी सुख है दुख है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, विरोधी होकर साथ रहते हैं। इसीलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको एब्सोल्यूट सुख मिले, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको एब्सोल्यूट दुख मिले। ये हमेशा साथ चलते हैं। इतरेतराश्रयेण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया इति सर्वे सर्वरूपा भवन्ति। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये तीनों के तीनों सत्व रजत तम, ये इतरेतर मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, है ना, जिसको कहते हैं ओतप्रोत, इंटरवोवन होकर रहते हैं। सुख दुख मोह ये इंटरवोवन होकर रहते हैं। इसीलिए हर कुछ हर रूप वाला होता है। मतलब सुख भी है उसमें भी मोह और दुख है, दुख है उसमें भी सुख और मोह है, मोह है उसमें भी सुख दुख है। हर कुछ हर रूप वाला होता है। अगर सब कुछ सब रूप वाला होता है, फिर हमें फील कैसे होता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। आगे कहता है, गुण प्रधान भाव कृतस्तेषां विशेष। जो गुण प्रधान हो जाता है, प्रधान मतलब जो प्रिडोमिनेट कर जाता है, वही आपको विशेष रूप से स्पेशल बन जाता है, वही आपको ज्यादा फील होता है। बाकी दोनों जो होते हैं, क्योंकि वो डोमिनेटेड होते हैं, सप्रेस्ड, तो वो फिर सबोर्डिनेट होते हैं, वो दब जाते हैं। अगर तम रजोगुण बढ़ गया तो आपको दुख ज्यादा फील होगा, सुख कम फील होगा, आदि आदि। तो जो गुण प्रधान मुख्य या प्रीडोमिनेंट पोजीशन पर आ जाता है, तो वही आपको अनुभव होता है। बाकी रहते तो तीनों ही है। तस्मात दुखमेव सर्वम विवेकिना, इसीलिए विवेकी के लिए सब कुछ दुख है। तो ये तो सूत्र बताया, सूत्र के भाष्य भी, कि योगी विवेकी ज्ञानी लोगों के लिए तो सारा संसार 24/7 ही दुख है। और ऐसा नहीं कि हम कहते हैं, मतलब हम मतलब सनातन धर्म के आचार्य या ऋषि मुनि कहते हैं। देखो, महात्मा बुद्ध और बौद्ध दर्शन का, महात्मा बुद्ध का भी यही है क्या, कि संसार दुखमय है, कहीं कोई सुख नहीं है, सुख सिर्फ मोमेंटरी है। जैन दर्शन का भी यही है। और यही जो संसार दुखमय है, इसको ज्यादा प्रमोट करने के कारण मोंक कल्चर डेवलप हुआ। हमारे यहाँ बड़ी बहुत उसको रिस्ट्रेंट करके बोला जाता है कि सबके साथ नहीं घटता, जिनके साथ घट गया तो वो योगी बन जाए या योगी बन गए उनको दुख लगता है। पर इसको जिस तरह प्रमोट किया गया, बुद्ध को ये फील हुआ, महावीर को फील हुआ पाए, पर जिस तरह प्रमोट किया गया कि तुम सबको दुख ही भोगना पड़ेगा, पड़ रहा है तो सब छोड़ो। और मुझे दुख नहीं भी लग रहा है, क्योंकि मुझे बता दिया गया, तो मैं फिर मजबूरन छोड़ने लग गया। और वहां से शुरू होती है जो मोक्ष ट्रेडिशन। चलिए, ये तो हो गया दुख क्यों होता है किसी योगी और मुनि को या हमारे इंसान को, परिणाम, रिजल्ट, ताप, जो प्रोसेस की जो दुख है, और संस्कार जो उसकी सबकॉन्शियस मेमोरीज बनते हैं, और चौथा है क्योंकि तीनों गुण साथ में रहते हैं, तो सुख में भी दुख तो रहता ही रहता है। अच्छा, फिर इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है? बोले यही योग दर्शन का काम है। यही आपको बताना चाहता है कि हम कैसे इसको मैनेज करें, देखते हैं। तदस्य महतो दुख समुदायस्य प्रभव बीजम अविद्या। ये सारे जो दुखों का ग्रुप, दुखों का झुंड है, इन सब का जो पैदाइशी सीड है, बीज है, वो तो अविद्या है। अविद्या समझते हैं, इग्नोरेंस नहीं, फॉल्स नॉलेज, इग्नोरेंस नहीं। योग दर्शन इग्नोरेंस की बात नहीं करता। इग्नोरेंस में तो पोटेंशियल है टू नो। फॉल्स नोशन सबसे जो डेंजरियस है, या मिसअंडरस्टैंडिंग, ये है सारे दुखों का कारण। तस्याश्च सम्यक दर्शनम अभाव हेतु, और उस अविद्या को नष्ट करने का तरीका है सम्यक दर्शन, अर्थात जो जैसा है उसको एज इट इज जानना। सम्यक दर्शन, राइट अंडरस्टैंडिंग। जैसे चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम, जैसे मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस चिकित्सा शास्त्रम, वो चतुर्व्यूहम, चार
लेयर वाला होती है, मतलब उसमें चार चीजें इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या क्या चीजें होती हैं? रोग, बीमारी, रोग हेतु, द कॉज ऑफ द डिजीज, आरोग्यम, रोग से मुक्ति का देना, और भैषज्यम, उसकी इलाज या जो उसकी ट्रीटमेंट है। तो मेडिकल सिस्टम में जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, वो पूरे सिस्टम को चार भाग से क्लासिफाई किया जाता है। पूरे चिकित्सा शास्त्र, उसमें चार डिविजन्स होते हैं। पहला डिवीजन जी, मुझे बुखार है, मुझे दर्द है, आंखों में दर्द है, शरीर में बुखार है, ये बीमारी है। अब बीमारी पहली चीज जो नहीं होना चाहिए। दूसरा है रोग हेतु। रोग हेतु फिर पता करना होगा कि इसका कॉज क्या है, डायग्नोसिस करो। तो वो अलग डिपार्टमेंट है, डायग्नोसिस करना। आपकी ब्लड टेस्ट होगी, आपकी दूसरी तरह की टेस्ट होंगे, आपकी जानकारियां लेंगे, जो भी है, अल्ट्रासाउंड होगी, जो भी है। तो डायग्नोसिस करना रोग हेतु। रोग का कारण पता लग गया। आप चाहते क्या, फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए? आरोग्य। अब हेल्दी होना चाहते हैं कि आपको रोग ना रहे, दैट इज द फाइनल गोल। कैसे होगा? रोग हो चुका है, रोग का कारण पता लग चुका है, और रोगी चाहता है कि मेरे पास रोग ना रहे, फिर इसका इलाज कर, जो भैषज्यम। आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, रेमेडीज करते हैं, आप मेडिसिन देते हैं, सर्जरी होती है, जो कुछ भी उसके उपाय है कि रोग ना रहे। तो मेडिकल साइंस की चार क्लासेस होते हैं। बोले वैसे ही ये जो योग शास्त्र है, इसके भी चार ग्रुप्स होते हैं, चार डिपार्टमेंट्स होते हैं। कौन से डिपार्टमेंट्स? एवं इदमपि शास्त्रम चतुर्व्यूहमेव। इसी तरह ये भी शास्त्र चार व्यूह वाला, चार ग्रुप वाला, चार डिवीजन वाला है। क्या? संसार, ये जो सुख दुखों की साइकिल, संसार हेतु, इस सुख दुख की साइकिल का कारण, मोक्ष, इससे लिबरेशन, इससे छुटकारा मिले, और मोक्ष उपाय उस लिबरेशन का उपाय। तो इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? हेय, जो छोड़ने लायक है, जो इट नीड्स टू बी रिमूव्ड। फिर हेय हेतु, द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। फिर हान, द सल्यूशन, द फाइनल स्टेज सल्यूशन। हानोपाय, एंड हाउ टू अचीव इट, उसका उपाय क्या है, ये याद रख लीजिए। जैसे चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस में, बीमारी, बीमारी का कारण, बीमारी का इलाज, और फिर बाद में आप क्योर हो जाते हैं, यही आपकी पर्पस है। इसी तरह योग शास्त्र की पर्पस क्या है? हेय, जो छोड़ने लायक है, जिसके कारण जो दुख, दुख, दुख का कारण पता लगाया जाए कि दुख का कारण क्या है। फिर वो कारण को नष्ट करना, क्या उपाय क्या है? क्यों नष्ट करना है? क्योंकि हमें दुखों से परमानेंटली छुटकारा चाहिए, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो इसको क्या शब्द दिया उन्होंने? हेय, छोड़ने लायक। हेय हेतु, द कॉज ऑफ, जिसको छोड़ना है, जो दुख देने वाला, उसका हेतु, कॉज क्या है। हान, absence ऑफ हेय, दुख, जिसको मोक्ष कहते हैं। और हान हेतु, हाउ टू अचीव दैट स्टेट, कैसे उसको प्राप्त करें। ये याद हो गया। हेय, हेय हेतु, हान, हान उपाय। रोग, रोग का कारण, निरोग होना, और रोग का इलाज होना। रोग का इलाज होगा तब आप निरोग बने। बात क्लियर हो गई ना? तो इसी तरह योग शास्त्र में भी चार तरह की क्लासेस है, मतलब चार ग्रुप्स, डिविजन है। संसार, ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु का चक्र है, यही है संसार, यही है दुख, यही है हेय। और ये दुख क्यों हो रहा है? प्रधान पुरुषयो संयोग। प्रधान किसको कहते हैं? प्रकृति को, मैटर को। पुरुष किसको कहते हैं?
चेतन को, कॉन्शसनेस को, मैटर और कॉन्शसनेस का जो संयोग है, जो कॉम्बिनेशन है, यही दुख का कारण है। अर्थात शरीर और आत्मा का जो कनेक्शन है ना, यही दुख का कारण है। संयोगस्य अत्यंत निवृत्तिर्हानम। तो कैसे मुक्ति मिलेगी इससे, कि ये जो शरीर और जो जो मटेरियल चीजें और कॉन्शस आत्मा, इन दोनों का जो परमानेंट सेपरेशन हो जाए, तो वही वही जरूरी है। और हानोपाय, और ये होगा कैसे, इसकी तरीका क्या है? सम्यक दर्शनम, जब आप सही सही जानोगे, अर्थात आत्मज्ञान होगा। तो इसीलिए इस शास्त्र को, योग शास्त्र को, चतुर्व्यूह दर्शन भी कहते हैं। चतुर्व्यूह दर्शन समझते हैं? 4 डिपार्टमेंट वाला साइंस। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। छोड़ने लायक कौन सी चीज होती है? कोई अच्छी चीजें आपको मजा आता हो, आप थोड़ी ही छोड़ोगे। किसको छोड़ते हो? जो आपको लगता है ये आपके लिए ट्रबल मेकर है, तो उसी को छोड़ते हो। हेयम दुख मनागतम। तो ये जो हेय है, पेन, सफरिंग, वो हेय का डेफिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। तो क्या बोला? दुखम अनागतम। वो दुख जो अभी तक आया नहीं है, वही है, वही है या वही त्यागने लायक है। ध्यान से सुनिएगा। अनागत अर्थात जो दुख अभी आया नहीं है, फ्यूचर में आने वाला है, वो है यह है, वो त्यागने लायक। बोले क्यों भाई? अभी आदमी बीमार में पड़ा है, अभी तड़प रहा है, उसका कुछ नहीं करोगे? तो डॉक्टर भी कुछ नहीं करेगा। बोलेगा जी आप तो 4th स्टेज में पहुंच चुके हो, हम कोशिश करेंगे। सेकंड स्टेज में हो, 1st स्टेज में हो, इलाज पक्का है, ठीक हो जाओगे, पर सर्जरी और उससे गुजरना पड़ेगा। साल भर 6 महीने तक आपको वो कष्ट झेलना पड़ेगा, पर ठीक हो जाओगे। जी मैं 3rd स्टेज में पहुंच चुका हूँ, गारंटी नहीं है। 75 गारंटी नहीं, 25% चांस है, 75% नो चांस है। जी 4th स्टेज में 0 चांस है। हम इतना कर सकते हैं, आपको मिनिमम पेन हो तो उसकी दवाइयां दे सकते हैं। ये सब चीजें कहाँ डिस्कशन हो रहा है? जो स्पेशलिस्ट के पास आप गए हो, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, कैंसर एक्सपर्ट है। पर दूसरा एक आदमी जो फैमिली डॉक्टर के पास जाता है हर साल और सारा टेस्ट कराता है, फैमिली डॉक्टर कहता है देखो जी, आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, थोड़ा प्री डायबिटीज के आसपास होने वाला है, बी केयरफुल। तो क्या करें? खान पान ठीक रखो, नींद ठीक रखो, ये चीजें करो, ये आपकी कमियां दिख रही है, इसमें विटामिन कम है, ये न्यूट्रिशंस कम है, ये एक्सरसाइज करो, ये खाना मत खाओ, ये चीजें खाओ। वो आपको गाइड करता है। आप उस डॉक्टर की बातें, वो फैमिली डॉक्टर जो है, वो आपको सलाह देता है। आपको कोई बीमारी नहीं, अब क्या करते हो? आप फैमिली डॉक्टर की बात अगर मानते हो और अभी से तैयारी करते हो, तो वो फैमिली डॉक्टर जो आपको सजेशन दे रहा है, किसके लिए? जो दुख आया नहीं है, जो बीमारी, उसको बचाने के लिए। तो फैमिली डॉक्टर आपको क्या कर सकता है? दुख ना, बीमारी ना, उसका तरीका आपको बता देगा। पर दुख आ गया है, अब फैमिली डॉक्टर कहेगा "अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब आप जाओ, है ना, वो कैंसर के पास जाओ, डायबिटीज वाले के पास जाओ, कार्डियोलॉजिस्ट जहाँ जो बड़ी बड़ी बीमारियां जहाँ जो है उनके पास जाओ। फिर वो क्या करेंगे? वो तो फिर अभी जो भी आपका इलाज करना है करेंगे, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, अभी तो थोड़ी बहुत जो कर लेंगे कर लेंगे। यही जिंदगी की योग शास्त्रों के भी यही तरीका है। बोले हम भी बिल्कुल उसी तरीके की है। मेडिकल, वो फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, हम मेंटल ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा बस है कि हमारा हॉस्पिटल जो है मेंटल हॉस्पिटल है, उनका जो हॉस्पिटल है वो फिजिकल हॉस्पिटल है। बस हमारी डिवीजन भी, 4 ही डिवीजन हमारे भी है। और वो पहला डिवीजन क्या है? दुख।
बोले हम क्या, हम जी फैमिली डॉक्टर वाले हैं। जो दुख अभी आया नहीं है वो इलाज हम कर लेंगे, कि आपको फ्यूचर में दुख आए ही नहीं। बोले जो आ चुका है कुछ तो करोगे। बोले उसके लिए व्यास भाष्य आंसर दे रहा है कि क्या उसके आंसर है। बोले दुखम अतीतम उपभोगे न अतिवाहितम न हे अपक्षे वर्तते। जो दुख हो चुका है पास्ट में वो तो आप भोग चुके हो। अब उसको छोड़ो, वो क्या, वो तो जो भोगना है भोग चुके हो। तो वो हेय, हेय मतलब अवॉइडेबल, नीड टू बी रिमूव। अब नीड की कोई जरूरत नहीं, वो जो थप्पड़ खाना था खा चुके हो, जो सर्जरी होनी थी हो चुका है, जो पेन लेना था वो ले चुके हो। अब तो उसका तो कुछ अब हो नहीं सकता, वो ऑलरेडी डन। वर्तमान है, अच्छा जो बीमारी अभी है, जो दुख अभी है, स्वक्षणोपभोगारूढ़ नीति न तत्क्षणांतरे हेयतामापद्यते। वो तो भी कुछ नहीं हो सकता। जो दुख आ चुका है वो ऑलरेडी आप भोगना शुरू कर चुके हो। वो तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, आपको भोगना ही पड़ेगा। जो खा भोग चुके हो वो ऑलरेडी डन। जो भोग रहे हो वो हम ज्यादा से ज्यादा उसको मैनेज कर सकते हैं। तस्मात यद एव अनागतम दुखम, अनागतम मतलब जो दुख आया नहीं है, ऐसे दुख को तदेव उसी को ही अक्षिपात्र कल्पम योगिनम क्लिश्नाति। वो जो दुख अभी तक आया नहीं है वो दुख योगियों को कष्ट देता है। आंख के गोले की तरह योगी है। नेतरम प्रतिपत्तारम, बाकी लोगों को दुख नहीं देता है। तदेव हे यथाम आपद्यते, वही छोड़ने लायक है। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। बोले ये जो दुख अभी आया नहीं है फ्यूचर में आने वाला है, उसी की चिंता करते हैं योगी लोग। अब योगी को जो भोगना था, अगर उनको दुख भोगना था भोग चुके हैं पुराने कर्मों के कारण। अभी जो भोग रहे हैं तो भोग रहे हैं, उनको तो भोगना ही पड़ेगा। पर योगी को डर क्या है, नया दुख भोग ना बने। आम आदमी में क्या फर्क है, यही फर्क है। उसको आने वाले दुखों की केयर ही नहीं है। हु केयर्स, देखा जाएगा जब होगा। अभी तो लाइफ जीने दो, अभी तो नई नई जवानी आई है, हमें भी तो भोगने दो। हमें चिंता नहीं है। वो कहते हैं हमारी, अच्छा आम लोगों की क्या प्रॉब्लम है, अभी जो दुख है उसको दूर करो। पैसा नहीं है पैसा दो, बीमार है बीमारी ठीक करो, टेंशन में हो टेंशन दूर करो, जॉब नहीं जॉब दो, प्रमोशन नहीं हो रहा है प्रमोशन दो, अभी की इलाज करो अभी की। आम आदमी करंट में रहता है, पास्ट तो दोनों का हो चुका है, वो तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो आम आदमी का फोकस रहता है अभी मेरा दुख दूर हो। योगी को चिंता रहता है अभी तो जो होना है वो तो स्टार्ट हो चुका है, उसको सिर्फ मैनेज ही कर सकते हैं। फोकस करे कि आगे ना हो। ये बेसिक अंतर है योगी और आम आदमी में। और इसीलिए क्यों योगी को है, क्योंकि योगी आंख के वो बल्ब की तरह है, जो छोटी सी इतनी सेंसिटिव है कि छोटी सी चीज भी उसको चुभता है। तस्मात यदेव हेयम इति उच्यते, इसीलिए जिसको हेय कहते हैं, हेय मतलब ऐसा दुख जिसको दूर करना चाहिए, जो अवॉइडेबल है, जिस तस्यैव कारणम प्रतिनिर्दिश्यते, उसी का ही कारण हम बताएंगे। हम ये नहीं बताने जा रहे हैं आपके साथ जो पास्ट में हुआ उसका क्या कारण था। अभी जो हो रहा है वो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि आगे ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। और इसीलिए अगला सूत्र हम आपको बताएंगे, मतलब योग सूत्र कह रहा है कि दुख जो भविष्य में होने वाला है वो दुख का कारण क्या है वो हम बता देंगे, जिससे कि अगर आपको सावधान रहना है तो आप रह सकते हो। दृष्टृ दृश्ययो संयोग हेय हेतु। दृष्टृ देखने वाला, सीयर जानने वाला, नोअर, दृश्य नोएबल जिसको देखा जाता है, जिसको जाना जाता है, इन दोनों का जो संयोग है, जो कंजंक्शन है, जो मिलना है, वही दुख का कारण है।
वैसे दुख का कारण सभी शास्त्रों में क्या बताया? ये तो थोड़ी अविद्या टेक्निकल। अविद्या अविद्या की। अविद्या, बिल्कुल। अविद्या ही दुख का कारण है। वही है अवॉइडेबल पेन का कारण। अविद्या क्या है? इग्नोरेंस नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। फॉल्स नोशन, फॉल्स नॉलेज, गलत ज्ञान। इग्नोरेंस क्यों नहीं है? मैं बार बार कहता हूं, इग्नोरेंस प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इग्नोरेंस नेचुरल है। हर व्यक्ति पैदाइशी इग्नोरेंट ही होता है। पर अगर वो अपने इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करता है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी बनती है, जानने की इच्छा। तो उसमें पोटेंशियल है। कल वो जानेगा, समझेगा, तो अपने आप को ठीक कर सकता है। दुख का मूल कारण है जब आप ये मान बैठे हो कि मैं जानता हूं क्या सच है, पर आप जो जानते हो झूठ जानते हो। जब मैं ये मान बैठा हूं कि ये शरीर, मैं शरीर हूं, ध्यान से सुनिए, हम मान बैठे हैं कि मैं शरीर हूं और आप शरीर नहीं है, फॉल्स नोशन। और आपकी पूरी जिंदगी, ध्यान से सुनिए, आपकी द होल लाइफ और लाइफ की एक्टिविटीज इसी नोशन पर टिका है कि मैं बॉडी हूं। बॉडी मतलब बॉडी, माइंड एंड विजडम, इन तीनों की कॉम्बिनेशन में हूं। इसीलिए मेरी पूरी जिंदगी भर की सारी मेहनत किसके लिए? बॉडी को सुख देना, माइंड को सुख देना और विजडम को सुख देना। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कॉज ऑफ प्रॉब्लम। ये स्पिरिचुअलिटी बात। अब नॉर्मल लाइफ में तो आप जानते हैं, जो जो व्यक्ति जितना ज्यादा भ्रम में, भ्रम मतलब रॉन्ग नोशन में जीता है, उसकी लाइफ में सब कुछ खराब होता है। कोई एक आधा सही भी हो जाए, वो टेम्पररीली होता है। वो दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त समझता है, माँ बाप को शत्रु और पड़ोसी को मित्र समझता है, आदि आदि आदि। जो लोग जितना ज्यादा गलत अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, उनका जीवन दुखमय है नॉर्मल लाइफ में। पर वो यहाँ वो छोटी मोटी प्रॉब्लम की बात नहीं कह रहा है, ये तो कह रहा है ओवरऑल जो बड़ा कॉज है, वो है कि आप उस फॉल्स नोशन, जो सबसे बड़ा फॉल्स नोशन है, और वो बताया था चार चीजें। नित्य में अनित्य समझना, मतलब जो टेम्पररी है उसको परमानेंट, जो परमानेंट है उसको टेम्पररी समझना। अशुद्ध, जो अपवित्र है, जो अनक्लीन है, उसको क्लीन, पवित्र समझना। अनित्य, और कौन दुख सा? दुख को सुख समझना दुख, भी। दुख को सुख समझना, सुख को दुख समझना। और और अनात्म। हाँ, अनात्मा, आत्मा। और जो अनकॉन्शियस एंटिटी है, जैसे बॉडी आदि, इनको कॉन्शियस एंटिटी समझना, और कॉन्शियस एंटिटी को अनकॉन्शियस समझना। तो इस चारों में आपकी पूरी दुनिया की सारी नोशन इसी में ही आ जाता है, आपको अलग से कुछ। तो पर ओवरऑल यही यही है कि जो रॉन्ग नोशन है, वो कारण होती है दुखों का। हेतु, हेतु मतलब कारण, कॉज। दृष्टा और दृश्य का ये संयोग दुख का कारण है, हेय का कारण है। दृष्टा कौन है? देखने वाला। अपने आप को एनालाइज करिए, आपके अंदर कौन जानता है? बॉडी जानता है, तो डेड बॉडी तो नहीं जान रहा है। मन जानता है, डेड बॉडी में तो मन नहीं जान रहा है। ब्रेन जानता है, नहीं जान रहा है। तो कौन जान रहा है? लिविंग बीइंग होगा तभी जानेगा, कोई जिंदा चेतन। होगा तभी जानेगा। और जिंदा हम्म, का मतलब क्या होता है? उसके अंदर एक सोल है। हम्म, डेड बॉडी में और लिविंग बीइंग में क्या अंतर है? कि उसमें आत्मा थी और इसमें आत्मा नहीं है। इसका मतलब है, आत्मा होने पर ही ज्ञान होता है, आत्मा ना होने पर ज्ञान नहीं होता। तो जान कौन रहा है? आत्मा को यहाँ कहा ज्ञानी, दृष्टा, देखने वाला, सीयर। यहाँ सीयर का मतलब होता है नोअर। तो कौन है नोअर यहाँ, जानने वाला? वो है आत्मा, दृष्टा।
दृश्य जो विजिबल है, जो नोएबल है, जिसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है? संसार को, संसार के हर चीज को, जो मेरे सामने है उन सबको। पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, आत्मा दुनिया को नहीं जान, आत्मा के लिए दुनिया दृश्य नहीं है, विजिबल नहीं। आपने शुरू शुरू में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कैसे आत्मा ज्ञान करता है। आत्मा सिर्फ एक ही चीज को देखता है, किसको? माइंड को। माइंड में रिफ्लेक्शन होता है, किसकी? इंद्रियां जिस चीज पर फोकस करते हैं। अगर आंख से आम का पेड़ रिफ्लेक्टेड हुआ, तो आम का पेड़ आंख के थ्रू माइंड में रिफ्लेक्ट। आत्मा की सबसे बड़ा मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर, जिसके सहारे उसकी दुनिया चलती है। आत्मा चंद्रगुप्त है। वो बहुत कुछ नहीं है, सारा उसका खेल कौन करता है? मन। चाणक्य। चाणक्य करते हैं। चंद्रगुप्त के चाणक्य होते हैं ना। सारा जो राज कैसे चलाना है, क्या करना है, कौन सा शत्रु कौन सा मित्र, क्या करना है, सब चाणक्य करते हैं, बताते हैं, चंद्रगुप्त फॉलो करते हैं। कभी कभी वो स्टोरी आती है, चंद्रगुप्त इतना खींच जाते थे, चाणक्य को कहते हैं, मुझे लगता है आप, मैं सिर्फ नाम को राजा हूं, आप तो मुझे नौकर से भी बदतर ट्रीट करते हो। क्योंकि आप मेरी बात को का, मैं राजा हूं, मेरी बात को आप का, कि तो ये सही नहीं, ये गलत है, ये करो। मैं तो सिर्फ नाम को राजा हूँ, सारा फायदा आप उठाते हो। चाणक्य कहते फायदा क्या उठाया, कुटिया में मैं पड़ा रहता हूँ, सुख तू भोगता है, राजा तू है, लोग सैल्यूट तुझे मारते हैं, मुझे तो कोई पूछता नहीं है। आत्मा और माइंड का खेल है। आत्मा चंद्रगुप्त है, बेचारा इनएक्टिव है, कुछ नहीं कर सकता। वो जो कुछ खेल करेगा चाणक्य के थ्रू करेगा। और मन जो है वो चाणक्य है। सारा तिकड़मबाजी खेल मन का होता है। चंद्रगुप्त का एक ही एक्सेस है, क्या? चाणक्य। वो बिना चाणक्य को पूछे कुछ नहीं कर सकता, तभी चाणक्य खींचता रहता था। और फायदा भी। और आत्मा के पास तो ऑप्शन ही नहीं। आप, ये आपने फर्स्ट चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा, आत्मा की सबसे क्लोजेस्ट जो कोई एंटिटी है वो है मन। उसी मन को योग दर्शन में बुद्धि भी कहते हैं, चित्त भी कहते हैं, मन भी कहते हैं, है ना? नहीं, योग दर्शन में मन, चित्त, बुद्धि आदि को अलग अलग नहीं माना गया है, उन्हीं को वो अलग अलग वर्ड में यूज करते रहते हैं। तो वो जो मन या बुद्धि या चित्त जो भी कहिए, वो आत्मा की सबसे क्लोजेस्ट होती है। रिफ्लेक्शन मन में पड़ता है, और आत्मा में मन का रिफ्लेक्शन पड़ता है। कौन सा मन? जो मन वो मन जो बाहरी दुनिया से, इसको ऐसे समझिए, एक लाल कलर का फूल देखा आपने, येलो फूल कहाँ से, किस कैसे जाना? आपने आंखों से जाना। आंखों से जाना है तो वो कहाँ गया जी? मिनिस्टर के पास, माइंड में रिफ्लेक्ट हुआ। तो मन कैसा है? बोले क्रिस्टल पत्थर की तरह। क्रिस्टल पत्थर समझते हैं? स्टोन, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें रिफ्लेक्ट हुआ। तो मन अब क्या दिख रहा है? पीला फूल दिख रहा है। पीला फूल दिख रहा है। अब माइंड, माइंड नहीं दिख रहा है, पीला फूल दिख रहा है। और वो पीला फूल जो कि एक्चुअली माइंड है, वो सबसे क्लोज है, आत्मा में है। तो आत्मा किसको देख रहा है? वो पीला फूल रूपक माइंड को। इसीलिए रात को आप क्यों गाढ़ नींद में होती है? माइंड में कोई बाहर की चीज रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए आत्मा, मन होते हुए भी मन में क्योंकि कोई फंक्शन होता नहीं, तो आत्मा को कुछ देखने को मिलता नहीं, और बैठे बैठे बोर होकर के ऐसे सो जाता है। अब कुछ एक्टिविटीज है नहीं तो क्या करेगा? अब सोफा में बैठे हो, कुछ ना टीवी चल रहा है, ना लैपटॉप चल रहा है, ना फोन चल रहा है, सब बंद है, ना कोई फैमिली मेंबर है, तो क्या करोगे? बैठे बैठे आप सो जाओगे। तो आत्मा भी कुछ करता नहीं है, इसी को कहते हैं गाढ़ नींद। बात समझ में आई? तो पॉइंट है कि आत्मा देखने वाला है, चेतन है, ज्ञान आत्मा को ही होता है। पर आत्मा किसको देखता है? माइंड को, दुनिया को नहीं। दुनिया को तो माइंड में रिफ्लेक्ट होता है।
तो दृश्य जो है, दृश्य विजिबल, देखने लायक, वो आत्मा के लिए यहाँ माइंड है। तो मन और आत्मा, इन दोनों का जो संयोग है, जो कंजंक्शन है, जो जोड़ है, यही है अविद्या, यही है दुख का कारण। तो फिर दुख सुख कैसे मिलेगा? जब ये दोनों की सेपरेशन हो जाए। दृष्टा बुद्धि है प्रतिसंवेदी पुरुष, पुरुष कहते हैं कॉन्शस एंटिटी। वो जो कॉन्शस एंटिटी है, चेतन तत्व, वही बुद्धि का दृष्टा है। दृश्या बुद्धि सत्वोपारूढ़ा सर्वे धर्मा, वही बुद्धि में सब तरह के अच्छा बुरा, ब्लैक व्हाइट जो कुछ है, वो सब बुद्धि, बुद्धि मतलब एक है मन, यहाँ मन में रिफ्लेक्ट होते हैं। तदे तदृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम, और वो जो बुद्धि या मन, वो अयस्कांत मणि की तरह होता है। अयस्कांत मणि चुंबक के तरह, मैग्नेट की तरह होता है। सन्निधि मात्र उपकारी, जब बहुत क्लोज होता है तभी फंक्शन करता है। दृश्यत्वेन स्वम भवति पुरुषस्य, और वो अपने मालिक दृश्यत्वेन, दृश्य के रूप में, अर्थात नोएबल के रूप में, पुरुषस्य दृश्य रूपस्य स्वामिनः, दृष्टा रूपक चेतन जो उसका मालिक है, स्वामी, उसका स्व बनता है। स्व जानते हैं? आप कहते हैं ना, इट्स माई ओन प्रॉपर्टी, माई ओन कार, ओन। तो माइंड क्या है? आत्मा का ओन प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी? नोएबल। और आत्मा की प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ एक ही चीज दिखता है, वो है मन। और मन कैसा बोला? बोले एक तो वो, एक एग्जाम्पल दिया जो क्रिस्टल पत्थर की तरह, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया? कि मैग्नेट की तरह। मैग्नेट क्या करता है? जब वो लोहे का क्लोज होता है तो चिपक जाता है, दूर होता है नहीं। इसी तरह मन जब आत्मा के क्लोज होता है, तो वो आत्मा के साथ एकाकार, एकाकार समझते हैं, तो सिमिलर आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है। क्योंकि आत्मा का तक तो कुछ होता नहीं है, तो मन ही आत्मा के तरह दिखने लगता, एकाकार हो जाता। अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम, यतो अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम अन्य स्वरूप प्रतिलब्धात्मकम स्वतंत्रमपि परार्थत्वात् परतंत्रम। तीन चीजें इसमें है। वो जो मन, उसमें जो चीजें रिफ्लेक्ट होता है, वही चीजें वो दिखाता है। मन वैसे तो अपने आप में स्वतंत्र है, शब्द यूज किया, मन जो है वो अपने आप में स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट है ना। मन किसी के हिसाब से नहीं चलता, मन अपनी मर्जी का मालिक है। पर क्या है कि मन परतंत्र भी है। क्यों? वो अपने मालिक का नौकर है। उसका मालिक कौन है? आत्मा। क्यों? मन अकेला नहीं रह सकता, डेड बॉडी में मन नहीं रह सकता ना। इवन मरने, जो हमारी जो फिलोसफी है उसमें क्या है, मरने के बाद क्या होता है? आत्मा निकल जाती है। तो आत्मा अकेली नहीं निकलती है ना, मन के साथ जाती है। मन आत्मा के परतंत्र है, पर वैसे पर्सनली उसकी नेचर के हिसाब से वो इंडिपेंडेंट है। अर्थात वो जब काम करता है, वो किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होकर काम नहीं करता है। मन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, पर रहता हमेशा आत्मा के साथ। जैसे कोई आपका पुराना नौकर है, पुराना नौकर जी 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से आपके साथ काम करते हैं। जो भारत में पहले जो जब लोग होते थे, जमींदार, या जमींदार क्या, नॉर्मल लोग भी वहां काम करते थे। ऐसा नहीं कि वो कोई स्लेव है, नहीं, स्लेव नहीं। वो जब चाहे छोड़ के जा सकता है, वो इंडिपेंडेंट है वो व्यक्ति, पर वो जुड़ा हुआ है, उसकी मन है। तो दोनों पीढ़ियों से साथ चल रहे। ऐसा नहीं है कि कोई मालिक ने उनको फोर्स किया कि आपको रहना होगा, नहीं तो आपका पासपोर्ट जब्त है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों रहते हैं। वो इंडिपेंडेंट होते हुए भी वो मालिक के डिपेंडेंट होकर रहता है, क्योंकि वो काम मालिक का ही करता है और किसी का नहीं करता। इसी तरह मन फंक्शनली इंडिपेंडेंट होने पर भी हमेशा आत्मा के लिए ही काम करता है, आत्मा के साथ ही रहता है। इसीलिए वो स्वतंत्र होने पर भी परतंत्र। तयोर दृग दर्शन शक्त्यो अनादि ही अर्थकृत संयोग हेय हेतु दुख से कारणमिति। और ये जो मालिक नौकर का रिलेशनशिप है,
ये चीज पहली बार नहीं घटा कि भाई मैं मालिक और तुम नौकर, नहीं, ये तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आ रहे हैं। अनादि संबंध, आत्मा और मन का जो संबंध है, कब से शुरू हुआ किसी को नहीं पता। जब से आत्मा है तब से है। तो ये बड़ा पुराना नौकर है। तो ये जो दृष्टा, देखने वाला, दृश्य देखने लायक जो मन या बुद्धि है, इन दोनों का संबंध बहुत पुराना है। और वो पुराना क्यों है? फ्री का नहीं है, अर्थकृत, एक पर्पसफुल है। पर्पसफुल क्या है? एक लंगड़ा है और एक अंधा है। जंगल में आग लग गया, लोग भागे, सब पशु पक्षी इंसान जो थे सब भागे। पर क्या है कि वहां एक लैम्प भी था, लंगड़ा भी था, और एक अंधा भी था। अंधा दौड़ नहीं पाता है, दिखाई नहीं देता है, तो बीच बीच में गिरता रहता है, वो जल्दी भाग नहीं पाता। लंगड़ा भाग नहीं पाता है, दिखता तो है पर पैर नहीं। दोनों एक जगह टकराए। बोले तू कौन है? जी बोले मैं लंगड़ा हूँ। तू कौन है? जी मैं अंधा हूँ। तू क्यों नहीं भाग रहा है? आग लग गया है। क्या करूं, मेरा पैर काम नहीं करता। तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? मुझे दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर तक बैठे रहे, दोनों में एक कंप्रोमाइज फार्मूला हुआ। ऐसा करता हूँ, तुम्हारे पास पैर है, मेरे पास आंख है, हम दोनों एक दूसरे की सहारा बन जाते हैं। बन गए जी। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठा, उसने आंख देख पाता है, तो उसने इस हाथ से चलाता रहा, बताता रहा कहाँ जाना क्या नहीं, और अंधा चलता रहा। दोनों जंगल पार कर गए। तो इनका भी यही है, एक दूसरे की मजबूरी है। आत्मा इनएक्टिव है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। कॉन्शस एंटिटी, उसको दुनिया से कनेक्ट करने के लिए, भोगने के लिए उसको एक मंत्री की जरूरत है, एक सहारा की जरूरत है, तो मन मिल गया। मन सब कुछ कर सकता है, फिर बिना मालिक के कुछ नहीं कर सकता। उसको मालिक होगा तभी वो करेगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, उसको पेट्रोल चाहिए, और पेट्रोल की पैसा उसके पास नहीं है। वो पेट्रोल सिर्फ आप, वो उसके मालिक से मिलती है ना? नहीं, क्योंकि जो दुनिया के बड़े बड़े मालिक हैं, उन्होंने सब जगह से पेट्रोल बंद करवा दिया। वेनेजुएला नहीं ले सकते हो, ईरान नहीं ले सकते हो, रशिया नहीं ले सकते हो। लेना तो सिर्फ मेरे से ही लेना है। तो अब बेचारा मजबूर है, लेगा तो अमेरिका से। तो आत्मा अमेरिका बन के बैठा है, और जो मन है वो बेचारा इंडिया बन के बैठा है। लेना तो मेरे से और कहीं से नहीं ले सकते हो। तो मन की मजबूरी है। वो कॉन्शस एंटिटी होगी तब जा करके वो फंक्शन करेगा। और वो कॉन्शस एंटिटी आत्मा है, पर करेगा सब कुछ मन ही। और इसलिए ये एक अर्थकृत संबंध है। इनके बीच में जो संयोग है, जो कंजंक्शन है, बड़ा पर्पसफुली है, क्योंकि एक दूसरे को, आत्मा को संसार भोगना है तो मन की जरूरत है, और मन फंक्शन करेगा, उसको आत्मा की जरूरत है। और यही जो कंजंक्शन है दोनों का, यही हेय हेतु, यही हेय का, त्यागने लायक चीजें का, प्रॉब्लम का जड़ है। दुखस्य कारणम, दुख का कारण होता है।